नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति का सागर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सप्ताह आने वाली मकर संक्रांति के बारे में आप कुछ ही बातें जानते होंगे। वैसे तो हिंदू धर्म के सभी त्योहारों का अपना अलग ही महत्व है, पर मकर संक्रांति के बारे में आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वह सबसे अलग है और इसके बारे में आपने न कभी सुना होगा और न ही कहीं पढ़ा होगा। तो चलिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मकर संक्रांति का त्योहार पौष मास में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। वैसे तो संक्रांति साल में 12 बार हर राशि में आती है, लेकिन मकर और कर्क राशि में इसके प्रवेश का विशेष महत्व है, जिसके साथ बढ़ती गति के चलते मकर में सूर्य के प्रवेश से दिन बड़ा तो रात छोटी हो जाती है, जबकि कर्क में सूर्य के प्रवेश से रात बड़ी और दिन छोटा हो जाता है। मकर राशि का स्वामित्व शनि ग्रह के पास है। मकर संक्रांति से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र से मिलने उनके घर जाते हैं। यह सर्वविदित है कि सूर्य भगवान शनि देव के पिता हैं और पिता व पुत्र दोनों में शत्रुवत संबंध है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य शनि का एक साथ होना भाव की शुभता और विशेषताओं में कमी करता है। फिर भी सूर्य का शनि ग्रह की राशि में जाने पर पुत्र को पिता का सम्मान आदर भाव करने का अवसर प्राप्त होता है और सूर्य शनि से संबंधित अशुभ योगों में कमी करने के लिए यह सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। इस दिन से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन देवी गंगा भागीरथ जी के साथ सागर से मिली थीं। इसी के साथ गंगा जी की यात्रा पृथ्वी पर पूर्ण हुई थी। इसके अतिरिक्त इसी दिन भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए तर्पण कार्य पूर्ण किए थे। भागीरथ जी के पितरों का तर्पण स्वीकार करने के बाद ही गंगा जी सागर में समाहित हो गई थीं। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए इस दिन गंगा तट और गंगा सागर पर तर्पण कार्य पूर्ण करने का विशेष महत्व है। इस पर्व से जुड़ी तीसरी कथा यह बताती है कि भीष्म ने महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। वह कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक यानी 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे थे। कहा जाता है कि द्रौपदी ने शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से पूछा कि उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था और फिर भी वे चुप रहे। तब भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था। इस वजह से मेरी आंखों के सामने एक स्त्री के चीरहरण होते हुए भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु अब अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके मेरा कौरवों के नमक ग्रहण से बना रक्त निकाल दिया है। अतः अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है। अतः मुझे क्षमा करें द्रौपदी। महाभारत युद्ध खत्म होने पर भीष्म पितामह ने गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ली थी। महाभारत युद्ध में घायल भीष्म पितामह ने
सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात परलोक गमन के लिए प्राण त्यागे थे। इसलिए भी उत्तरायण यानी मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। कहते हैं कि उत्तरायण होने पर अर्थात मकर संक्रांति होने पर जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है वह सीधा स्वर्ग लोक पहुंचता है। मकर संक्रांति से एक और कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इन पौराणिक कथाओं के अनुसार यह पर्व सूर्य देव की शुभता प्राप्ति के लिए देश भर में मनाया जाता है। तो इस तरह से आज आपको मकर संक्रांति का महत्व तो समझ में आ ही गया होगा। तो मकर संक्रांति हमारे लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति से जुड़े हुए कुछ पन्ने और कुछ घटनाएं हैं जो हमें अपने इतिहास की याद दिलाता है। तो मित्रों, इसी के साथ आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।